कि इस प्रकार साधक लोग जो विरक्त होकर घर छोड़ के आ जाते हैं साधुवन, यहाँ रह के भजन करते हैं, वृंदावन में एकांतवास करते हैं, तो स्त्री शरीर साधक भी माता पिता सबको छोड़ के यहाँ रह के एकांत भजन कर सकता है। स्त्री लेकर के हाँ, स्त्री शरीर नहीं, जो स्त्री शरीर साधक है, साधिकाएं हैं। देखो, स्त्री शरीर शादी का कहते हैं, बाबू कहते हैं स्त्री शादी का अगर घर छोड़ के यहाँ आ जाए, बोलते ऐसे संभव नहीं है। वर्तमान परिस्थिति इतना जटिल है, इतना परिस्थिति इतना बहुत खराब परिस्थिति है। धर्मीय भावना तो मनुष्य के मन में बहुत कम है। यहाँ तो ब्रजभूमि है, इसलिए थोड़ा देखने में आता है जो यहाँ चारों ओर भजन पूजन आराधना सब है, भक्त लोग भी है। क्यों बाहर बाहर से सब भक्त आते हैं, देखने में लगता है जैसे सभी भक्त यहाँ खूब भक्ति भावना के बहुत उद्दीपन है। वास्तव में बाहर ऐसा है नहीं। और वास्तव प्रैक्टिकल जो अवस्था है ऐसा है नहीं। कोई स्त्री जाती अगर सोचे कि घर छोड़ के हम एकांत में रह करके भजन करेंगे, एक आध महीना कष्ट से शायद बिता सकते, फिर जाके वो स्वयं समझ लेंगे कि भजन कितना कठिन है। भजन है अंतर्जगत का मामला, घर छोड़ने से कुछ नहीं होता है। घर छोड़ना क्या है? घर छोड़ना माने मन की जो आसक्ति है, कामना है, इसको परित्याग करना है, भोग वृत्ति को परित्याग करना है, देवदैहिक वस्तु पदार्थ में आसक्ति से दूर रहना है। घर छोड़ने से क्या होता है? घर तो वो बहुत जंगल में पशु पक्षी बहुत रहता है, तो क्या हुआ? ये मन को मन रूपी गुहा में प्रवेश करना पड़ेगा। दुनिया से समस्त वस्तु पदार्थ से आसक्ति को हटा करके मन को अंतर जगत में स्थित करना है, वहाँ ले जाना है। वहाँ जा करके एक अतीन्द्रिय जगत में हमको प्रवेश करना है। सब जो कुछ मिलना है यहाँ पर मिलेगा, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। बाहर जाने से देखने में लगता है, ये भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। कोई मातृ जाति अगर ऐसे सोचे कि हम घर छोड़ के कुछ हम कर लेंगे, हम बहुत देख चुके, हमारा 50 साल हो गया ये भजन मार्ग में, हमको खूब प्रैक्टिकल हमको पता है, हमको देखे हैं बहुत, कुछ नहीं होता। इसीलिए सर्वोत्तम है घर में रह करके एकांत में दरवाजा दे करके एकांत वास करो, एकांत होकर के तुम भजन करो, मन को संयमित करो, विषय वस्तु पदार्थ से मन को हटाओ, मन को भगवत चरण में सन्निवेशित करो, दृश्यमान वस्तु पदार्थ से उनके प्रति जो आसक्ति है, आसक्ति से मन को हटाओ। इस तरह से तुम साधन में लग जाओ। शरीर को बाहर लेने से भ्रांति छोड़ करके कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे हाथ में कुछ आने वाला है नहीं। ये सत्य है, सत्य है। अगर विश्वास ना हो, कोई अकेला कहीं रह के देखे, पहले प्रैक्टिस कर लो। घर जाने का पहले प्रैक्टिस करो, जाओ एकांत, तो तुमको जहाँ पहचानता नहीं है वहाँ जाकर 1 महीना रहो, फिर तुमको पता चलेगा जो हम कहाँ आए हैं, संसार क्या है। जो माँ बहन आपके आश्रित हुई है, यानी हरिनाम दीक्षित हुई है, वो अगर बरसाना में रह कर के अकेली यहाँ आश्रम आए, देखो बहुत तो आते हैं यहाँ, बैराग आ गया, मन में अनासक्ति आ गई है, हमारे आश्रित या और कोई महात्मा का आश्रित होकर के अगर चाहते हैं बरसाना में गुरु सान्निध्य में रहकर एकांत में रहकर हम भजन करेंगे, तो इस तरह से भ्रमित होना नहीं चाहिए। तत्सहित अपने गुरुदेव को भ्रमित करने का चेष्टा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव है वो तो अपना भजन पूजन में है। वो तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई आपत्ति विपत्ति अवस्था में गुरु तुमको दर्शन करेंगे, तुमको तो सहयोग करेंगे। मान लो एकांत में हमारे कोई आश्रित अभी एक तो घर लेके रह रही है एकांत में, अब अचानक रात में कोई विपत्ति आ गई है, कौन जाएगा? अगर हम सुने तुम्हारे चेली अभी मर रही है, तो हो गया ना, हमारा बाधा आ गया ना, विवश होकर के हमको जाना पड़ेगा। अरे मनुष्य तो है ना, तब तुम हमारा विपत्ति का कारण बन गया। ऐसा नहीं, ऐसा भ्रमित करना नहीं चाहिए। जो भी हमारे आश्रित है या कोई हमको फॉलो करते हैं, जो भी, कम से कम मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ कि एकांत में अकेला रहने की कोई कोशिश चेष्टा नहीं करना। और हमारे यहाँ रात बिरात में अकेली कोई आना नहीं, या तो कोई माता पिता भाई बहन किसी को लेकर के आना, नहीं तो हमारे यहाँ आना नहीं, रात को आना नहीं। और रहो तो किसी के सान्निध्य में रहना तुमको बहुत ज़रूरी है। एकांत में अकेला तुमको रहना ये हमारी स्वीकृति है नहीं।
ये सबके लिए हमारे विनम्र निवेदन। और बाहर दूर से अकेली आना, अकेली जाना, अकेली रहना, हाँ ठीक है, ऐसे कोई एक आध दिन के लिए कभी आ गया ठीक है, लेकिन लंबा समय के लिए यह हमारी स्वीकृति है नहीं। इसमें उनके लिए भी नुकसान हो सकता है, हमारे लिए भी बाधा का कारण बन सकता है, हमारा बदनाम का भी कारण बन सकता है। मान लीजिए एकांत में कोई विपत्ति हो गया, किसी लड़की है उसके विपत्ति हो गया, कोई अघटन घट गया, अरे कौन है कौन है कौन है लड़की, अरे ये तो विनोद बाबू का चेली है, अरे तो पहले हमारे पास आएंगे, हमको उसका जवाब नहीं करना पड़ेगा, ये कहाँ से है, ये हुआ, ऐसे हुआ, तैसे हुआ, ये कौन है, आप क्यों लाए हैं, आप क्यों बुलाए हैं, आपका सानिध्य में आप भी जानते हैं, लो हमको जवाब देना पड़ेगा सब। हाँ, जैसे हम ही सब कारण बन जाएंगे, चिंता करो। इसीलिए सबसे मैं ऐसे ही सिर्फ हम नहीं, कोई भी लड़की हो, नौजवान लड़की हो, ऐसे बा या कोई किसी घर में पुत्र वधू हो, कोई भी हो, अकेला आने का चेष्टा नहीं करना। आओगे तो दिन दिन आकर के दिन दिन चले जाना, और रहने का एकांत में अकेला रहने का कोई प्रकार कोशिश नहीं करना। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल।